बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति देवः सदा वंदिता, सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेष जाड्यापहां, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाधवं जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जाह्नवीं करापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तुं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवशङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलां सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्समस्तं द्विलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणाय मूर्तये नमः। ओम नमोस्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरारुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रवते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। कहता है दास तुम्हारा, कहता है दास तुम्हारा, कहता है दास तुम्हारा, कहता है दास तुम्हारा, जय सतगुरु श्री भगवान हमें दो ज्ञान वो गुरु बर प्यारा, कहता है दास तुम्हारा, कहता है दास तुम्हारा, जब संकट मुझ पर आता है
तब दिल मेरा घबराता है। तब तुम ही बताओ, तुम बिन कौन सहारा। कहता है दास तुम्हारा, कहता है दास तुम्हारा। हम तुमको नाथ रिझाते हैं, हर दम तेरा गुण गाते हैं। हम सबकी किस्ते गुरुवर करहु किनारा। कहता है दास तुम्हारा, कहता है दास तुम्हारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फकीर के कपड़े उतार कर चोला पहनाना। एक रोज एक फकीर सेवा में उपस्थित हुए। सिर पर साफी तो रंगीन न था, बाकी कपड़े बड़े रंग बिरंगे। कोट पजामा कमीज घड़ी सब ठाट बाट छैलाओं का सा बना था। श्री महाराज जी ने देखते ही फरमाया कि आप और यह पोशाक इधर तशरीफ़ लाइए। जब पास आए तो बड़ी मोहब्बत से उनका कोट वगैरह उतारा और एक रंगीन लंबा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उसकी अजीब हालत हो गई, जोश से नाचने लगा। आपने फरमाया कि अब कहाँ निवास का ख्याल है। उन्होंने अर्ज किया कि अब वन यात्रा और भ्रमण को जी चाहता है। आपने फरमाया अच्छा जाओ। उस वक्त वह माथा टेक कर रवाना हो गया, मगर फिर आज तक उसका कुछ पता न चला और ना किसी परिचित से मुलाकात हुई। कई लोगों ने अर्ज किया कि श्री महाराज जी उन पर बड़ी कृपा की। फरमाया कि अमानत वापस करना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं। बोलो जयकारा, हाँ बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जागीरदार साहब और काबुली दुसाला। एक रोज शीतकाल में एक जागीरदार साहब ने बहुत मूल्यवान काबुली दुसाला श्री महाराज जी को लाकर ओढ़ा दिया। जागीरदार साहब भी मौजूद थे कि एक नंग धड़ंग फकीर आए और कहने लगे कि बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको पहनाओ। श्री महाराज जी ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा और कुछ। उन्होंने जवाब दिया हाँ, ओढ़ने की ज़रूरत है। अपना वही दुसाला ओढ़ने को दे दिया और दरियाफ्त किया। अब उसने कहा कि सिर नंगा है। आपने टोपा भी दे दिया और फरमाया कुछ और। उसने अर्ज किया कि टांगे खुली है। आपने धोती उतार कर दे दी और बिल्कुल नग्न होकर बैठ गए और उससे पूछा कि कहिए और कुछ दरकार है। उसने कहा कि बस, और चलता बना। उपस्थिति में से एक दौरे और दूसरी धोती और चोला लाकर पहनाया। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अफ्यून का सट्टा। एक रोज एक शख्स जयपुर में श्री महाराज जी के पास हाजिर हुआ और अफ्यून की दरे की बाबत सवाल किया कि मुझको
ज़रा बतला दीजिए। आपने पहले बहुत इनकार किया, मगर वह तो सिर हो गया और टाले से नहीं टलता था। तो आपने फरमाया कि दरे से तुमको कुछ लाभ ना होगा। फिर पानी से भरा हुआ एक कटोरा मंगवाकर अपने पास रख लिया और उसको पास बुलाकर कहा कि देखो। उसने जब कटोरे में निगाह की तो पानी में उसको अंक दिखाई दिए जो उसने याद कर लिए। श्री महाराज जी तो इसके पश्चात जयपुर से कहीं और चल दिए। जब वापस आए तो वही शख्स फिर मिलने आया। उससे पूछा कि तुमको उस मौका पर कितना रुपया मिला। उसने कहा, महाराज दरा तो वही निकला जो मैंने देखा था, मगर मेरे दिल में कुछ भ्रम हो गया, इसीलिए मैंने उस वक्त रुपया नहीं लगाया। तही दस्ताने किस्मत राचा, सौद अज रहबरे कामिल, की खिजर अज आवे हवा, तिश्न में आरद सिकंदरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी लीला संस्मरण अलौकिक बाल लीला साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश ग्रंथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस लीला और अमृत वचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। आँखें तरप रही है तेरे दीदार को, आँखें तरप रही है तेरे दीदार को, एक बारी आके देख लो अपने बीमार को, एक बारी आके देख लो अपने बीमार को। इस प्रेम के फंदे में दिल दीवाना हो गया, सुन सुन के ताने क्या कहूँ उल्टे संसार को, एक बारी आके देख लो अपने बीमार को। ओ दिल की हैरानी और भी बढ़ती है जा रही, दिल की हैरानी और भी बढ़ती है जा रही, कुछ औषधि पिला जाना दुखिया लाचार को, एक बारी आके देख लो अपने बीमार को। नब्जे है तेरे हाथ में यहाँ वैद्य क्या करे, जो कहते हैं बीमारी इस तेरे प्यार को, एक बारी आके देख लो अपने बीमार को। ऐ प्रीतम सतगुरु प्यारे, इस दास की विनती
भक्तों की सुनने वाले, सुन मेरी पुकार को, एक बार यहाँ के देख ले अपने बीमार को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी बाल लीलाएं साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। आपकी अद्भुत विलक्षण रोचक लीलाओं का क्रम तो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। अभी आपके पवित्र शरीर की अवस्था 40-42 दिन की ही हो रही थी होगी कि एक जटाधारी साधु आपके घर के बाहर अलख निरंजन का जय घोष करके वहाँ धुना रमा कर बैठ गए। पूज्य माता जी साधु बाबा को भिक्षा देने के लिए भीतर से कुछ ले आई, किंतु बाबा ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। यह पूछने पर कि उन्हें क्या चाहिए, बाबा बोले, माता हम तो आपके बालक के दर्शन करना चाहते हैं, बस हमें और कोई भिक्षा नहीं चाहिए। माता जी को भिखारी की इस अद्भुत इच्छा पर आश्चर्य हुआ, थोड़ी शंका भी हुई कि यह बाबा कहीं कोई जादू टोना इत्यादि ना कर दे। इसीलिए भय और आशंका के वशीभूत होकर उन्होंने अपने बालक को बाहर लाने से इनकार कर दिया। किंतु वे बाबा भी विचित्र थे, ऐसे ही टलने वाले न थे। अलख निरंजन का जय घोष थोड़ी थोड़ी देर पश्चात करने लगे, जिससे आस पड़ोस की स्त्रियां भी अपने घरों से बाहर निकल आई। संयोगवश पुरोहित हेमराज जी उधर से जा रहे थे कि इस दृश्य को देखकर वहीं रुक गए और साधु बाबा से उनकी इच्छा पूछने लगे। बाबा ने अपनी इच्छा प्रकट की तो पंडित जी सहज भाव से कहने लगे, इसमें क्या मुश्किल है बहन जी, आप किसी भ्रम में ना पड़े। साधु महाराज बच्चे को देख लेंगे और चले जाएंगे। आपके बालक को कुछ नहीं होगा, जाइए बालक को ले आइए। माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चे को किसी की बुरी नज़र ना लगे, ऐसा सोचकर आपकी माताजी पत्थर की मूर्तिवत खड़ी रही। इतने में पंडित जी ने भीतर जाकर आपके नन्हे सुकोमल शरीर को अपने बाहों में भर लिया और आपकी सुंदरता को निहारते हुए उन साधु महाराज जी के फैले हुए हाथों में सौंप दिया और कहा, लो बाबा जी, जी भर के दर्शन कीजिए और इसे दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। आपको उठाकर आपके नूरी स्वरूप का दर्शन कर साधु महाराज जी कुछ क्षण के लिए परमानंद में खो गए। फिर धीरे से पूछने लगे, बाबा को पहचानते हो? बाबा के इस प्रश्न के उत्तर में आप केवल मुस्कुरा दिए। आँखों ही आँखों में जैसे जन्म जन्म की बातें हो गई और आपको पंडित जी के हाथों में लौटाते हुए बाबा जी ने पुनः अलख निरंजन का घोष किया और अपने नेत्रों में पूर्ण तृप्ति और आनंद का भाव लिए चल दिए। पंडित जी आपको भीतर ले जाकर लिटाने के पश्चात इस विचार के साथ बाहर आए कि साधु महाराज जी को भोजन आदि के लिए निवेदन करे, लेकिन बाबा जी का दूर दूर तक कहीं भी पता ना चला।
तब यह रहस्य प्रकट हो गया कि जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने पर भगवान शिव उनके दर्शनार्थ आए और भाग्यशालिनी माँ यशोदा के द्वार पर बाल रूप प्रभु के दर्शनों की भीख मांगी, उसी प्रकार देवादिदेव त्रिलोकीनाथ के दिव्य बाल स्वरूप के दर्शनों के लिए भगवान स्वयं साधु बाबा के रूप में माता राधे के द्वारे पर पधारे थे। उस समय भले ही यह कोई ना समझ पाया हो, किंतु आज तक भी भक्तगण इस लीला के बारे में पढ़ सुनकर अंतर मन में प्रफुल्लित हो उठते हैं। ऐसा कथन है कि आपके मुखारविंद से रोने की बजाय ओम ओम की आवाज़ें निकलती थी। जब आपके नन्हे से शिशु शरीर को पहली बार स्नान कराया गया, तब माँ जितना जल डालती उससे कहीं अधिक जल आपके शरीर पर न जाने कहाँ से आकर गिरता। उस समय ऐसा आभास होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके चरण पखार कर आपके श्री चरणों का चरणामृत पीने के लिए व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार स्नान के पश्चात आपके पवित्र शरीर पर जो साधारण व विभिन्न रंग का वस्त्र पहनाया गया, पहनने के तुरंत पश्चात उस वस्त्र का रंग गेरुआ और स्पर्श मखमली हो गया। 40 दिनों की अवस्था में ही आपने एक और लीला दिखाई। जैसा कि स्त्रियों को प्रायः बच्चे गोद में लेने और उन्हें प्यार करने व पुचकारने का स्वाभाविक चाव होता है, एक बार किसी महिला ने आपको अपनी गोद में ले लिया और 2 मिनट पश्चात दूसरी महिला के गोद में दे दिया। मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी वहां आई हुई थी, इसीलिए बारी बारी से सभी बालक को उठाकर अपना चाव पूरा कर रही थी। नज़ारा ऐसा था जैसे गोपियां बाल रूप कन्हैया की मनोहारिणी छवि देख देख आनंदित होती हो। इसी क्रम में आप 8वीं स्त्री की गोद में पहुंच गए। उनके इस खेल पर आप भी हंसे बिना ना रह सके और ज़ोर ज़ोर से खिलखिला उठे। आपकी ऐसी मधुर हंसी देखकर वह स्त्री ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी को रोकने वाला कोई न था। वह इतनी ज़ोर से और विचित्र ढंग से हंस रही थी कि आप उसके हाथों से सहसा छूटकर ज़मीन पर आ गिरे। पूज्य माताजी चीखकर आपकी तरफ भागी और उठाकर वक्ष स्थल से लगा लिया तो देखा कि आप जहाँ गिरे थे वहाँ ज़मीन नहीं, फूलों का ढेर था। सब स्त्रियाँ चकित थी कि इतने फूल कहाँ से आए, कौन लाया। एक स्त्री फूलों को छूकर देखने लगी तो वहाँ से फूलों का ढेर भी अदृश्य हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देवादिदेव हृदय रमन ने शुरू से ही अपने सानिध्य में आने वाले हर स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े को किसी न किसी रूप में अद्भुत नज़ारा दिखाया। इसीलिए आप सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहे। जन्मजात अवतारी आप नित्य नई लीला करके ममत्व भरे मातृ हृदय को चिंतित कर देते। आपकी अलौकिकता से माताजी अनभिज्ञ थी, इसीलिए आपके प्रति असुरक्षा का भाव उनके मन में घर करने लगा था। टेरी पहाड़ियों से घिरी एक सुंदर जगह थी। मुख्य कस्बे से कोई 3 मील दूर सड़क मार्ग से लगभग 6 मील दूर ऊंची पहाड़ी पर देवी मंदिर था, जहां आसपास के गांव व शहरों से लोग पूजा करने हेतु आया करते थे। नवरात्रि में
तो यहाँ मेला ही लग जाता था। अष्टमी को हवन पूजन के पश्चात रात भर देवी जागरण होता। सुबह प्रसाद ग्रहण करके सब लौट जाते थे। लगभग 3 माह की आयु में माताजी आपको देवी पूजन हेतु तथा माथा टिकाने के लिए इस स्थान पर ले आई। परिवार तथा मोहल्ले की कुछ स्त्रियां, बच्चे भी साथ थे। माताजी ने मंदिर के प्रांगण में आपको एक तरफ लिटा दिया और स्वयं आपकी मंगल कामना हेतु देवी पूजन के लिए चली गई। पूजा के पश्चात जब माताजी लौटी तो आपको अपने स्थान पर ना पाकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। इधर उधर देखा, दूसरी स्त्रियों से भी पूछताछ की, किंतु किसी से कुछ ज्ञात ना हुआ। माताजी के मन में तरह तरह की शंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आपको लेकर कुछ तो वह पहले से ही चिंतित रहती थी, लेकिन अब आपके इस प्रकार खो जाने से उनकी चिंता और बढ़ गई। माताजी की मानसिक स्थिति का अनुमान तो केवल वही लगा सकता है जो ऐसी परिस्थिति से गुजरा हो। निराश मन और विक्षिप्त अवस्था में माताजी रोए जा रही थी। पंडित हेमराज जी, जो इस देवी स्थान के प्रबंधक भी थे, ने माताजी को समझा बुझाकर अन्य लोगों सहित घर वापस भेज दिया और कुछ खेतीहर पठान मजदूरों जो वहां विद्यमान थे को बच्चे की खोज में इधर उधर भेज दिया। आपके पिताजी भी आपकी खोज में इधर उधर भटकते रहे। तलाश में जब रात हो गई तो लोगों ने मसाले जलाकर बालक को ढूंढने की कोशिश की। अंततः निराश होकर सबने यह मान लिया कि हो न हो कोई जंगली जानवर ही बालक को उठा कर ले गया होगा। जब अंधेरी रात्रि समाप्त हुई तो नूर आलम नाम के एक पठान ने आशा का सूरज दिखलाया। उसने पंडित जी को सूचित किया कि बच्चा मिल गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वह जिंदा नहीं होगा। पठान ने बताया कि बच्चे को उठाकर लाना इसीलिए संभव नहीं हुआ क्योंकि वहाँ एक बड़ा फनियर नाग उसके चारों ओर घेरा डाले बैठा है। पंडित हेमराज जी ने तनिक भी देर नहीं की और 2-3 व्यक्तियों को साथ लेकर भागे भागे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शिशु रूप में आप आराम फरमा रहे थे। फन फैलाए नाग देवता चारों ओर कुंडली मारे बैठे थे। पंडित जी व अन्य लोगों के डराने धमकाने से नाग तो अपना फन समेट कर चला गया, लेकिन देखने वालों को ऐसा लगा कि जैसे स्वयं शेषनाग जी श्री विष्णु भगवान की सेवा में बैठे हो। एक अन्य किंवदंती के अनुसार पूज्य माता जी ने एक चबूतरे पर तुलसी के पौधे के पास श्री गुरु महाराज जी को लिटाया था और 3 दिन आलोप रहने के पश्चात उसी तुलसी के पौधे के पास आपको लेटे हुए पाया गया। जब आपको साथ लेकर पंडित हेमराज जी व अन्य सज्जन आपके घर पहुँचे तो परिवार में उत्सव जैसा वातावरण हो गया। माताजी पहले ही गम में रोती जाती थी, अब खुशी से उनकी आंसुओं का बांध टूट पड़ा। गली मोहल्ले में उस दिन मेला लगा रहा और टेरी भर में आपके अकारण आलोप होने और फिर उसी चबूतरी पर मिल जाने की चर्चा होती रही, लेकिन इस रहस्य को कोई ना समझ सका कि आपने ऐसी लीला क्यों की। सांसारिक जीवों को मोह बंधन से मुक्त कराने के लिए अवतरित आप बाल्यकाल से ही यह प्रमाण दे रहे थे कि परमार्थ पथ पर चलने के लिए बंधनों से आज़ाद होना पड़ता है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में नटखट लीला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सत्संग उपदेश, अमृत प्रवचन, निरक्षर मंत्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। निरक्षर मंत्र। जिज्ञासु प्रश्न करता है, गुरुदेव भगवान बहुत अक्षर का बना हुआ मंत्र वृत्ति को एकाग्र क्यों नहीं कर सकता? कृपया इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर यह है कि वृत्ति अर्थात सुरती एक है। इसको अनेक स्थानों पर फैलाने से सुरती कम हो जाती है। भाव यह है कि एक अक्षर के पढ़ने से दूसरे तीसरे चौथे अक्षर सामने आ जाते हैं। इससे उनका सूक्ष्म ध्यान अंदर आ जाएगा। इस कारण सुरती अधिक फैलकर व्याकुल हो जाएगी। किसी देवता की उपासना के लिए जैसा भी उनका मंत्र है उसका जाप करने से वह देवता प्रत्यक्ष दर्शन देगा। किंतु आत्मदेव के लिए अधिक अक्षरों की आवश्यकता नहीं। अक्षर तो किसी समय के बने हुए हैं। इन अक्षरों में भगवान की स्तुति लिखी पढ़ी जा सकती है। वह तत्व अर्थात सत्य नाम आदि मंत्र अक्षरों में नहीं आता। अधिक अक्षर वाला मंत्र किसी समय रचा गया है। आदि मंत्र अक्षर होता हुआ भी निरक्षर है और बिना जीव के जपा जा सकता है। मंत्र आदि है किंतु अक्षरों की रचना पीछे की गई है। भगवान की स्तुति अथवा सत्संग बोध के लिए उनकी रचना हुई है। इसीलिए गुरु मंत्र को निरक्षर कहा गया है। जो स्वाभाविक आठों पहर अंदर हो रहा है वह पूर्ण गुरु द्वारा ही प्रकट होता है। साधक फिर प्रश्न करता है, भगवान आपने कहा है कि नाम पहले था और अक्षर पीछे बना है। यह ठीक है। जैसे किसी के घर बच्चा उत्पन्न हो तो पहले उसका कोई प्रकट नाम नहीं होता। समय की विद्यानुसार उसका नाम रखा गया। उसका नाम अक्षरों में भी अंकित किया गया। क्या वे अक्षरों वाले नाम से बुलाने पर ना बोलेगा? इसी प्रकार मेरे विचार में तो यह बात आती है कि ईश्वर को जिस नाम से पुकारे अथवा जपे वह अवश्य बोलेगा और दर्शन देगा। हुजूर बोले, बेशक आपका विचार ठीक है, परंतु ईश्वर के नाम मनुष्य नहीं रख सकता। जैसे भगवान के अवतारों के पृथक पृथक नाम थे, परंतु अवतारी के होते हुए भी सतनाम पृथक था, जिसे अवतारों ने भी गुरु सेवा करके प्राप्त किया। चाहे उन्होंने जगत रीति पूर्ण करने के लिए अथवा मर्यादा स्थापित करने के लिए ही ऐसा क्यों न किया हो। यदि शरीर का नाम ही सतनाम होता तो गुरुजन उनका ही नाम बताते और फिर एक अवतार के पश्चात दूसरे अवतार की जरूरत न रहती। यदि निमित्त अवतार हो भी गए तो आदि अवतार के शरीर का नाम ही प्रसिद्ध होकर जपा जाता। नाम कोई मिथ्या वस्तु नहीं जो प्रत्येक युग में बदलती रहे। यह किसी के बनाने से नहीं बनता। इसीलिए आदि नाम की खोज करनी चाहिए। जिज्ञासु फिर प्रश्न करता है, हे महाप्रभु, ग्रंथों में ऐसा कथन है कि सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को भक्त ने जिस नाम से भी पुकारा वह उसी नाम से प्रकट होकर दर्शन देते रहे हैं। उदाहरण के रूप में नरसिंह भक्त ने
प्रभु का नाम सांबल शाह रखा। वाल्मीकि ने उन्हें मरा शब्द से पुकारा, अजामिल ने नारायण नाम से उनको बुलाया इत्यादि यह प्रमाण मिलते हैं। कृपया इस तथ्य पर और प्रकाश डालिए। नरसी ने प्रभु का नाम सांबल शाह रख दिया जब उसने अपने हृदय से उस रूप को देखकर जान लिया। प्रभु के शरीर का रंग सांवला था, इसीलिए नरसी को वह रूप अत्यंत प्यारा लगा। प्रशंसा किसी की दुकान पर ही होती है। नरसी ने अपनी प्रेमा भक्ति से प्रभु को अपने बस कर रखा था। भगवान अपने भक्तों की लाज रखने के लिए सांभल शाह बनकर आ गए। केवल भक्त के वचन को रखने के लिए ही प्रभु ने अपना रूप प्रकट किया था। कार्य पूर्ति के पश्चात उन्होंने उस रूप को आलोप कर दिया। इस बात का कहीं वर्णन नहीं आया कि नरसी ने सांभल शाह नाम का जाप किया और दूसरे किसी भक्त ने भी सांभल शाह नाम जपा हो। महापुरुषों के वचन 3 प्रकार के हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक वचन अज्ञानी मनुष्य को लोभ देने और रुचि उत्पन्न करने के लिए कहे जाते हैं, जिससे वह भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। जैसे बच्चे को मिठाई देकर स्कूल भेजा जाता है। यथार्थ बात तो यह है कि उनको स्कूल भेजना है जिससे वह पढ़ाई कर सके। उसे सदा मिठाई देकर स्कूल ना भेजा जाएगा। ऐसा केवल थोड़े समय के लिए होता है। रुचि उत्पन्न होने पर बच्चे से स्कूल छूटने का डर था। जब वह स्वयं विद्यार्थी बन गया है और उसे विद्या पढ़ने का आनंद आ चुका है, इसीलिए अब वह किसी और व्यसन में पढ़कर पाठशाला से गैर हाजिर नहीं रहेगा। भयानक वचन का प्रयोग मूर्खों के लिए किया जाता है। जैसे माता बच्चे को मिथ्या वचन कहकर डराती है, बेटा बाहर मत जाना, बिल्ला खा जाएगा। अब वास्तव में देखा जाए तो बिल्ले का अस्तित्व कहीं भी नहीं है। केवल बच्चे को रोकने के लिए माता ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है ताकि बच्चा कहीं बाहर ना चला जाए। माता का भाव यह होता है कि बच्चा आज्ञा में रहे। यथार्थ वचन माता पिता बालक को उस समय तक कहते हैं जब वह बुद्धिमान होकर अपने भले बुरे की पहचान कर सके। तब वह तनिक संकेत को ही पाकर समझ जाता है कि यह मेरे लिए आज्ञा हो रही है। वाल्मीकि ने प्रसिद्ध नाम तो मरा ही जपा, वह केवल नए जिज्ञासुओं का विचार है। वास्तविकता कुछ और है। गोसाई तुलसीदास ने लिखा है, उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यथार्थ में इसका तात्पर्य यह है कि सर्वसाधारण व्यक्ति तो जीवा द्वारा राम नाम जपते हैं। वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैं राम नहीं बोलूँगा क्योंकि महात्मा मुझे वही राम नाम जपने को कहेंगे जिसे संसारिक व्यक्ति पहले ही जपते हैं, परंतु फिर भी बुरे कार्यों से नहीं रुकते हैं। उसे यह भ्रम था, परंतु ऋषियों ने उसे वह गुप्त नाम बताया जो जीवा को उलटकर श्वासों द्वारा जपा जाता है। प्राण अपान की एकता होने से उनकी समाधि लग गई और वे त्रिकालदर्शी हो गए। लोगों ने यही समझा कि वाल्मीकि जी ने मरा ही जपा होगा। सर्वसाधारण व्यक्ति जो राम शब्द को ही नाम अर्थात मंत्र बना बैठे हैं, क्योंकि कई बार मरा शब्द कहने से राम राम शब्द बन जाता है। लोग यह समझते हैं कि इस प्रकार उल्टा जाप करने से वाल्मीकि जी श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो गए, इसीलिए वे राम नाम को ही श्रेष्ठ मंत्र जानकर गुरु से इसका वास्तविक रहस्य नहीं पूछते। अब विचार करने की बात यह है
कि राम नाम तो त्रेता युग से प्रसिद्ध है, तब से अब तक लोग मरा मरा शब्द क्यों नहीं जपते? यदि उस समय मरा मरा जपने से ईश्वर दर्शन हो सकते थे तो उस नाम में अब भी वही शक्ति होनी चाहिए। जैसे अग्नि, वायु, जल, सूर्य आदि अपनी वही शक्ति रखते हैं, तो उस नाम से भी अब भी वही प्रभाव होना चाहिए। वास्तविक रहस्य यह है कि वाल्मीकि जी ने मरा शब्द नहीं जपा। उन्होंने ऋषियों से आदि सत्य नाम का उपदेश लिया। गुरु नानक देव जी महाराज नाम की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं, आदि सज जुगाद सच्चे है भी सच्चे, नानक होसी भी सच्चे। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रखा था। सर्वसाधारण व्यक्तियों का यह विचार है कि मृत्यु समय जब उसे यमदूत लेने के लिए आए तो उसे अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। बस फिर क्या था, यमदूत भाग गए और उनके स्थान पर भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। अजामिल महापापी था। यदि पुत्र का नाम नारायण रखने में से उसकी सद्गति हो गई तो फिर सभी लोगों को अपने पुत्र का नाम राम, कृष्ण, नरसिंह, भगवान, नानक, गोविंद और नारायण इत्यादि रख लेने चाहिए। इससे किसी योग साधन और जप तप की आवश्यकता न रहेगी। अंतिम समय अपने पुत्र का नाम बुलाने से ही शुभ गति प्राप्त हो जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों ने वास्तविक रहस्य को नहीं जाना, केवल ग्रंथों के ही पदार्थ को ही ग्रहण किया है, भावार्थ से अनभिज्ञ रहे। अजामिल ब्राह्मण था, उसका विवाह वैश्या से हुआ। जाति वालों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। अकस्मात उस पर महात्माओं की कृपा हो गई। तब महात्माओं ने उसे सत्संग द्वारा यह निश्चय कराया कि शब्द अजामिल शुद्ध ब्राह्मण है और सुरती वैश्या है। तब महात्माओं ने उस सुरती शब्द से शब्द मिलाप करके ज्ञान रूप शुद्ध ब्रह्म नारायण को प्रकट करने की युक्ति बतलाई। ध्यानावस्था में लीन रहकर शरीर त्यागने से उसकी सद्गति हो गई। यह उदाहरण भी प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति और गति नहीं होती। फिर तो ब्रह्मचारी ऋषि अधोगति को प्राप्त हुए होंगे। सत्य नाम गुण गुप्त है। वास्तव में आत्मा का नाम न आत्मा है और ना ही परमात्मा। यह इन नाम अक्षरों से परे है। गुरु नानक देव जी की भाई वाले प्राचीन जन्म साखी की कथा है कि एक दिन गुरु नानक देव जी नेत्र मूंद कर समाधि स्थित थे। देहाध्यास समाप्त होने पर उनके मुख से यह शब्द निकला, वाह वाह वाह। उस परम आनंद में लीन रहने से उन्हें यह ध्यान ही न रहा कि हम मुख से क्या कह रहे हैं। अब संगत ने यह शब्द सुन लिया। अब संगत भी जोर जोर से वाह 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 करने लगी। वह आवाज़ सुनकर गुरु नानक देव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने संगत से पूछा कि आप लोग वाह वाह क्यों कर रहे हो? सबने प्रार्थना की, महाराज जी अभी आपके मुख से ये शब्द निकले थे, इसीलिए हमने भी उन्हें जपना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव यह सुनकर बोले, जलवा देखा नूर का नानक की निवाह, हमने किया देखकर तुमने देखा क्या। ऐसे ही लोगों ने जो जो नाम सुना उसको मंत्र बना लिया। महापुरुषों ने समय समय पर ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करके उनकी महिमा वैखरी वाणी से प्रकट की। उन्होंने तो किसी मंजिल पर पहुंचकर अथवा महान प्रकाश में लीन होकर अपनी रचना द्वारा स्तुति की, परंतु साधारण व्यक्ति अपने कल्याण और
भजनाभ्यास की युक्ति तो गुरु से पूछते नहीं, केवल बाहरी सरल मार्ग देखकर उस महिमा को ही जपने लगते हैं और इसी में ही अपना कल्याण समझते हैं। सत्य नाम आदि मंत्र अजपा जाप जो कि मन की एकाग्रता के लिए है, वह सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरुदेव ही उस रहस्य को बता सकते हैं, परंतु साधक को चाहिए कि नित्य कर्म करता जाए, जिससे धीरे धीरे उसे सत्य मार्ग की प्राप्ति होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुत्ता सिद्धू राम। नंगल महाराज पशुओं के बड़े प्रेमी थे। आश्रम में कई गायें थी जिन्हें बेहद प्यार करते थे। वे गायें भी जब उनके बाहर निकलने का समय होता तो उनके कक्ष की ओर निहारने लगती थी। प्यार का प्रतिदान पाने के लिए उनकी नज़रों में मुख भरी प्रार्थना होती। महाराज नीचे आते और एक एक गाय के निकट पहुंचकर उन्हें उनके नाम से पुकार कर उनके अंगों को अपना पवित्र कर का स्पर्श देते, दुलारते और पुचकारते। इन गायों की भी अपनी पुण्य कमाई थी, जिसकी बदौलत उन्हें यह आश्रम नसीब हुआ था। इन गायों के अतिरिक्त आश्रम का एक कुत्ता था जिसे महाराज जी ने सिद्धू राम नाम दिया था। जब भी वे सिद्धू राम कहकर पुकारते, कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके चरणों में बैठ जाता। आश्रम में रहकर इस कुत्ते ने भी अपना संस्कार बदल लिया था, जैसे वह आश्रम की प्रत्येक गतिविधि से परिचित हो। महाराज जी क्या चाहते हैं इसे वह बखूबी समझता था। सुबह 4 बजे महाराज जी अपने कक्ष के सामने खड़े होकर आश्रम वासियों की ओर लक्ष्य करके बोल पड़ते, उठो गुरु मुखो, उठो भजन करो। सिद्धू राम भी जागृत हो जाता। वह साधुओं के एक एक कक्ष में घूमकर देख लेता कि अब भी कोई सोया पड़ा है क्या। यदि कोई सोया हुआ मिलता तो वह उसकी चादर या धोती के खुट्टे को बड़ी बारीकी से अपने मुंह में फंसाकर खींचने लगता। उसकी इस हरकत से सोए पड़े व्यक्ति को उठना ही पड़ता। जब वह देख लेता कि जिन्हें वह जगाने आया है वे उठ बैठे हैं, तो फिर दूसरे कक्षों में जाकर अपनी यही क्रिया दोहराता था। महाराज जी का अपने सिद्धू राम पर अपार स्नेह था। वे इसके खाने पीने को लेकर बराबर पूछते रहते। कई वर्ष महाराज जी के चरणों में रहकर सिद्धू राम का अंतिम समय भी आ ही गया। उसी दिन महाराज जी के कक्ष में कभी वह बैठता और कभी बाहर जाता। ऐसे ही वह बार बार किए जा रहा था। सामने बैठे महाराज जी को सब कुछ पता ही था, फिर भी वे जैसे अनजान बनकर बोले, क्यों सिद्धू राम, आज जाने की तैयारी है क्या? और सचमुच सिद्धू राम मायूस होकर उनके चरणों में बैठ गया था। वहाँ बैठे बैठे ही उसने प्राण त्याग दिए। भक्त वत्सल महाराज ने उस कुत्ते को भी विधिवत समाधि दिलवाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन साधन का चौथा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज आसन पर विराजमान है, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। भक्त कुछ चिंतित और परेशान है, श्री प्रभु से संतावना देते हैं और बैठने का संकेत करते हैं। श्री प्रभु के मुख से निकला, बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम।
यहाँ पर शंका होती है कि जब ईश्वर के संकल्प से ही सकल ब्रह्मांड बना तो फिर हमें नाना प्रकार के कष्ट क्यों होते हैं। भाइयों, यदि आप समझते हो कि ब्रह्मांड ईश्वर का संकल्प है, मेरा नहीं, ईश्वर ही हर पदार्थ का रचयिता है, मैं नहीं, तो फिर यदि ईश्वर अपनी ही चीज़ों को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रख दे तो आप कहते हैं ईश्वर ने बहुत बुरा किया। बस यही अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है। ईश्वर का अपनी बनाई हुई हर वस्तु पर पूर्ण अधिकार है। जिस प्रकार हम अपने घर के बर्तनों आदि को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रख दे, हमें बुरा कहने वाला कोई नहीं है और हम किसी की दखल अंदाजी को पसंद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार यह संसार प्रभु का घर है। हम सब उसके बर्तन आदि वस्तुओं के समान हैं। यदि वह बर्तन या कोई वस्तु एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दे तब हमें दुख मानने का क्या कारण है। हम तो ज़बरदस्ती हर वस्तु के मालिक बने हुए हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। सब का मालिक ईश्वर है, हमारा किसी वस्तु पर अधिकार नहीं है। क्या किसी की चीज़ पर अधिकार करने से असली मालिक नाराज ना होगा और नाराज होकर उसकी वस्तु पर अनाधिकार कब्जा करने वाले को दुख ना पहुंचाएगा? यही एक भेद है जिसे समझना आवश्यक है। भाइयों, इसी भेद को समझने से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु का संकल्प होते हुए भी आप दुख क्यों उठा रहे हैं। भद्र पुरुषों, यह जगत ईश्वर का है। जगत के सब पदार्थ ईश्वर के हैं। सबको बनाने वाला ईश्वर है। यह सब काले गोरे उसी की याद दिला रहे हैं। सर्व जीव और अजीब जगत, फल फूल पत्ते वृक्ष इत्यादि का रंग रूप भी ईश्वर की याद दिला रहा है। इसी याद के साथ अपनी चित्तवृत्ति का एकाकार करना ही ईश्वर चिंतन है। वास्तव में ईश्वर चिंतन के लिए वेद शास्त्र आदि ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर चिंतन के लिए तो संसार की हर वस्तु को देखकर केवल यह चिंतन करना है कि यह वस्तु ईश्वर की बनाई हुई है और इसका मालिक ईश्वर है। मैं उसकी वस्तु को अपनी ना समझूं, उसकी अमानत में खयानत ना करूं, उसकी वस्तु का मालिक अपने आप को ना समझूं, यही करना है। हर वस्तु को सच्चे मन से उसकी समझूं, हर वस्तु में उस ईश्वर का बिंब देखूं, हर वस्तु को ईश्वर का रूप समझूं, यही सच्चा ईश्वर चिंतन है। भाइयों, वेद पढ़ने से केवल इतना ज्ञान होता है कि ईश्वर है और हमें उसका चिंतन करना है। वेद से अभिप्राय है जानने को। यह भूमंडल भी तो एक भेद है, इसको देखकर भी ईश्वर की याद आती है। एक सुंदर सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प को देखकर उस ईश्वर की कारीगरी को जान सकते हैं हम। एक पुरुषार्थी, जिज्ञासु और खोजी सत्संगी के लिए संसार के सर्व पदार्थ वेद ही हैं। यह सृष्टि अपने उन्मुक्त रूप से मनुष्य की विचारधारा को उद्वेलित करती है, उसे ईश्वर का चिंतन कराती है। उसे देखकर आपको यही चिंतन करना है कि यह ईश्वर की है, यह ईश्वरमय है, ईश्वर बस का स्वामी है, मेरा भी मालिक वही है। मैं किसी वस्तु का मालिक नहीं, वस्तु मेरे उपयोग के लिए होते हुए भी मैं उनका मालिक नहीं। यही ईश्वर चिंतन है। अपनी विचारधारा को ईश्वर की ओर दोहराओ। स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्री, पौत्र प्रपौत्र, धन जमीन मकान आदि का ही चिंतन न करो, ईश्वर की लीला का चिंतन करो। कबीर का कितना सुंदर कथन है, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब एक वस्तु के बारे में सोचेंगे तो अनंत ज्ञान का अनुभव होगा।
अपने आप हमारी विचारधारा ईश्वर में लीन होते जाएगी। आपको चिंतन होगा कि ईश्वर की माया अनंत है। अब आपने भली प्रकार समझ लिया होगा कि हम भी वैसे ही प्रभु के हैं जैसे जगत के अन्य पदार्थ प्रभु के हैं। फिर दुख नहीं होगा। दुख और कष्ट का केवल इतना है कारण केवल इतना है कि हम इन सब पदार्थों को अपना समझ लिया है, अपने आप को इनका मालिक मान लिया है। आप हर समय यही कहते हैं, आप ही इनके धारक हो। सब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी के चरण कमलों में यह भजन समर्पित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, इतना मुझे बता दो, मुझसे नाराज क्यों। होंगे कसूर लाखों, उनको भी मैंने माना, औरों से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। अपना बनाया जिसको, उसको खुदा बनाया, सबका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों। प्रभु मैंने तो सुना है, तू है दयाल दानी, लाखों को तूने तारा, मुझको जवाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दफ़ा स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी से इस दास ने प्रश्न किया कि महाराज जी गुरु महाराज कैसे थे। स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी का उत्तर आया, गुरु महाराज बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। यह कहते कहते उनके होंठ फरफराने लगे, आँखों में अश्रुपात होने लगा, चित्तवृत्ति संभले नहीं संभल रही थी। श्री महाराज जी को लोगों ने थामा। कुछ देर पश्चात वे अपनी पूर्ण अवस्था में वापस लौटे। कहावत है, जब सुध आवत मीत की, उठत बिरह तन जाग, ज्यों चूना की काकरी, जब छिड़को तब आग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
भजन। बेहिसाब तेरा सवाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है, बेमिसाल है, जज्बात दिल के ये कह रहे। तुझे प्यार करूँ बेशुमार करूँ, दिल की धड़कनें भी ये कह रही। मुझे हो गया तुमसे प्यार है। दिल लूटने का ढंग प्रभु जो तुझ में है किसी में नहीं। नजरें तेरी है जादू भरी, भोले बन के बैठे जनाब है। तेरी बात बात है दिलकशी, कोई तुझसे बढ़कर नहीं हंसी। हंसी होठों पे नशा आँखों में, दिल भर की यही पहचान है। तू कमाल है, बेमिसाल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मलकपुर हाइडिल कॉलोनी सनातन मंदिर गुरदासपुर पंजाब में दिनांक 16 दिसंबर 1975 को दिया गया था। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जिस प्रकार आदमी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में जूझ मरता है, यदि वह उसी प्रकार अपने कल्याण के लिए तुल जाए तो फिर कल्याण क्यों नहीं होगा। लेकिन हम उसके लिए तनिक भी कोशिश नहीं करते और चाहते हैं कि तुरंत कल्याण हो जाए। कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना धर्म है। इसी सत्य पर हरिश्चंद्र इतना दृढ़ हो गया कि कठिन परीक्षा के समय भी वह सत्य के रास्ते से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंत में सभी देवता उसके सामने प्रकट हुए। उसकी वर याचना के मुताबिक हरिश्चंद्र को अकेला कौन कहे, उसकी सारी नगरी बैकुंठ चली गई। पाप और पुण्य क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। हम रोज नहाते हैं इसलिए बड़े पुण्यात्मा है, और जो नहीं नहाता वह पापी है। ऐसी बात नहीं है। पाप पुण्य के लिए क्या कहा जाए। एक मजहब वाले जिस काम को पुण्य बताते हैं, दूसरे उसी को पाप सिद्ध करते हैं। लेकिन सही अर्थ में यह पाप पुण्य की कोई व्याख्या नहीं हुई। हिंदू गाय को पूज्य मानते हैं किंतु मुसलमान नहीं मानते। हिंदू अपने परिवार में शादी नहीं करते और मुसलमान अपने मामा या चाचा की लड़की से शादी करना सबसे अच्छी बात समझते हैं। जब हमारे घर में कोई मरता है तो उसे सबसे पहले शमशान में ले जाकर जलाते हैं और बिना नहाए घर में नहीं आते। नहा धोकर शुद्ध होकर ही कुछ खाते पीते हैं। उधर मुसलमानों के यहाँ बिल्कुल उल्टी रीति है। वे किसी के मरने पर अपने यहाँ खाना बनाते हैं, खाते हैं और तब उसे कब्रिस्तान में ले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई मरता है तो चारपाई से नीचे उतार देते हैं। उधर वे लोग यदि मुर्दा नीचे पड़ा हो तो उसे चारपाई पर सुला देते हैं। तो लोगों ने अपनी जिद में आकर ऐसे नियम बना दिए हैं। वे कहते हैं कि हिंदू जो कुछ करते हैं उसका ठीक उल्टा कर दो, वही श्रेष्ठ धर्म है। किंतु सही माने में धर्म तो यह नहीं हुआ नहीं। जिसकी धारण करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है वही वास्तविक धर्म है। हाँ, हमने जिस धर्मावलंबी परिवार में जन्म लिया है उसके मुताबिक चलना हमारा धर्म होता है, क्योंकि जन्म लेने से
में तो हम स्वतंत्र थे नहीं। हमारे संस्कार जिस धर्म के मुताबिक थे, कुदरती व्यवस्था के अनुसार हम वैसे ही परिवार में, वैसे ही धार्मिक संप्रदाय में भेज दिए गए। इसीलिए जब यदि हम अपना धर्म परिवर्तन करेंगे तो कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। अपने स्वभाव और संस्कार के मुताबिक ही हमें किसी खास मजहब के बीच जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है। अब यदि हम इस व्यवस्था में मनमानी करेंगे, हेर फेर करेंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। संभव है दूसरे धर्म में जाकर हमें धन और यश ज़्यादा मिल जाए, पर अंदर से हमें बराबर अशांति बने रहेगी। हमारा यहाँ श्राद्ध होता है, अब तो हमारी श्रद्धा ऐसी क्रियाकलापों में नहीं रही, किंतु श्राद्ध की विधि बिल्कुल उचित और वैज्ञानिक है। हमने अपनी ओर से इन विधियों में पाखंड मिला दिया है। इसीलिए जब महापुरुषों ने समाज में ज़्यादा ढोंग बढ़ते देखा तो कहना शुरू किया, जिंदा पिता को मारे लात, मरे पिता को दाल भात। रामानुजाचार्य के शिष्यों ने कभी कबीर के सामने कहा कि गुरु जी का श्राद्ध करना है। यह सुनकर कबीर ने गाय की हड्डियों को इकट्ठा करके उनके सामने अपना कमंडल रख दिया और हड्डियों से दूध मांगने लगे। लोगों ने जब कारण पूछा तो बताया कि मरे हुए गुरु जी का श्राद्ध था, अतः सोचा कि मरी हुई गाय भी दूध जरूर देगी। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि श्राद्ध गलत है। हमारे महापुरुषों को इसकी वास्तविकता का पता जरूर था, किंतु इसमें आए हुए ढोंग को देखकर ही उन लोगों ने इस प्रकार की फब्तियाँ कसी है। पिंडदान के समय ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। शास्त्रीय विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए उसमें पितरों की तृप्ति के लिए सामग्री भेंट की जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी पन्ने पर चिट्ठी लिखकर हम उस पर पत्र पाने वाले का पता लिख देते हैं। अमुक शहर में अमुक मकान नंबर और अमुक मोहल्ले के अमुक आदमी को मिले। उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। सरकारी डाक व्यवस्था भी ऐसी है कि वह चिट्ठी निर्दिष्ट पते पर उस व्यक्ति को मिल जाती है। ठीक इसी तरह हमारे महापुरुषों ने पिंडदान का विधान रखा है। संकल्प कराकर सारे पदार्थ रखवा दिए जाते हैं। कुदरती व्यवस्था के अनुसार सूर्य की किरणें उन पदार्थों के सात्विक अंश को खींचकर दिवंगत आत्मा को जिस योनि में जहाँ कहीं शरीर मिला है उसके खाद्य पदार्थ में डाल देती है। इसीलिए अमुक आदमी को अमुक आदमी के द्वारा अमुक तिथि को दान दिया जा रहा है, ऐसा संकल्प करते हैं। यही तो पता लिखना हुआ कि जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार वे चीज़ें निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचा दी जाती है। अब हमारी बुद्धि जब शास्त्रीय विधियों की इस सूक्ष्मता को पकड़ नहीं पाई तो हम उसे ढोंग बताने लगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचन में मूर्ति पूजा के विषय में कुछ कह डाला। एक राजा ने यह तर्क उठाया कि मूर्ति पूजा में उसकी आस्था नहीं होती। उन्होंने कहा, मत मानो, हम तुम्हारे लिए थोड़े ही कह रहे हैं। राजा साहब की जिस कोठी में प्रवचन हो रहा था वहाँ उनकी तस्वीर टंगी थी। स्वामी जी ने तस्वीर उतरवा ली और उपस्थित लोगों से कहा, आप लोग इस पर डंडे मारे। उपस्थित लोग स्वामी जी की बात सुनकर अवाक हो गए। भला राजा की तस्वीर पर डंडे मारकर कौन अपमानित करे। बार बार कहने के बावजूद ऐसा किसी ने नहीं किया। अंत में मंत्री ने कहा, स्वामी जी, वह राजा साहब की तस्वीर है, इसे तो हम रोज़ प्रणाम करते हैं, भला इस पर डंडे कैसे मारे। स्वामी जी ने अब व्यवहारिक रूप से उस राजा को बता दिया। बताओ, ये लोग
तुम्हारी कागज़ की तस्वीर को भी तुम्हारे जैसा ही सम्मान दे रहे हैं। यह केवल इसलिए कि इस तस्वीर के साथ तुम्हारी जीवन स्मृति जुड़ी हुई है। इसी प्रकार जो शख्स किसी जड़ मूर्ति को अपने इष्ट का प्रतीक मानकर पूछता है, वह क्या गलत करता है? राजा स्वामी जी की बातें सुनकर लज्जित हुए और अपने अंतःकरण में उनकी बातों की सच्चाई से प्रभावित हो गए। तुमने अभी निर्गुण या निराकार के संबंध में समझा ही कितना है। ईश्वरीय सत्ता तो सर्वत्र है, वहाँ मेरा तेरा अपना पराया का कोई प्रश्न ही नहीं। मगर इस सत्य को, परम तत्व को समझने में हमारी स्थूल बुद्धि असमर्थ है। यदि इसे बुद्धि समझ जाए तो हमारा राग द्वेष खत्म हो जाने चाहिए, दुनिया का कुल झगड़ा मिट जाना चाहिए। स्थूल दृष्टि के ख्याल से ही हमारे बुजुर्गों ने सहज सुगम मूर्ति पूजा का मार्ग कायम किया। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।